हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो हमने क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 तक कर लिया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेशन में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला है सबको ध्यान से देख लेना है, ध्यान से उसका रिवीजन कर लेना है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा था कि आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पहचानना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन दिख रहा होगा एक, और एक ऊपर फंक्शन दिख रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं। तो सबसे पहले इसमें एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पहचानना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3x² अपॉन x का पावर 6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। और ऐसा लिखने के बाद हम लोग को यहां दिख रहा है कि x³ का डेरिवेटिव 3x²। और हम लोग जानते हैं कि जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल जाए तो फंक्शन को हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यहां से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट t इज इक्वल टू x³। अब इसको कर देना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या देखेंगे, t है तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, और x³ का 3x²। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो dt का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो dx इधर आ जाएगा, बच जाएगा 3x² इंटू dx। और ये 3x² dx आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, और इस पूरा न्यूमरेटर के बदले में हम लिख सकते हैं dt। तो अब हम लोग का जो फंक्शन है वो बन जाएगा आपको dt अपॉन, यहां से देखिए तो x³ हम लोग मान चुके हैं t, तो ये आपका हो गया t² प्लस 1। और हम लोग यहां देख रहे हैं कि अब एक फार्मूला बन रहा है, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और इस फार्मूला को हम लोग देखें तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था dx अपॉन x² प्लस a² is equal to 1 by a and tan inverse of x by a plus c। और बस इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग सेट कर देंगे। तो ये आपका t जो है ये x हो गया, और a के बदले में 1, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 and tan inverse of t अपॉन 1 प्लस c। tan inverse of t, और t हम लोग माने थे x³ को, ये आपका हो जाएगा x³ प्लस c, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो करना क्या है आपको इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन जब मिले तो सबसे पहले चेक कीजिए कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है कि नहीं। और अगर फंक्शन डेरिवेटिव मिल गया तब तो यहाँ कोई सब तो आपको आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं मिले तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना। जैसे हम लोग देखें कि x का पावर 6 था और प्लस 1 था, यहाँ पे ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, और दोनों में से कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है। तो क्या किया हम लोग, x का पावर 6 को लिख दिए x³ का होल स्क्वायर, और जैसे ही हम लोग लिखे तो x³ का डेरिवेटिव 3x², और हम लोग x³ को मान लिए t। फिर डिफरेंशिएट जब किए तो t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, और x³ का हो जाएगा 3x²। अब यहां से dt का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो 3x² इंटू dx, और क्वेश्चन में 3x² इंटू dx था, और 3x² इंटू dx के बदले में हो गया आपका dt अपॉन ये आपका t और स्क्वायर, ये हो गया t² प्लस 1। अब ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, dx अपॉन x² प्लस a² इज इक्वल टू 1 by a tan inverse of x by a plus c। और इस क्वेश्चन में अगर देखें x के बदले में t और a के बदले में 1, तो यहां पे हम लोग क्या किए, 1 by a that means 1 by 1 and tan inverse of x by x के बदले में t और a के बदले में 1,
और जैसे रखे प्लस सी। अब t के बदले में क्या किए, तो t हम लोग माने थे x क्यूब को, इस t के बदले में x क्यूब, तो आपका आंसर हो गया tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस c, और प्लस c आप तो जानते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर का। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहां पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर में सेकंड कि dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहां पे आपको एक ही फंक्शन दिख रहा जो वो भी क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको जब भी आए तो करना क्या है कि यहां पे जो x वाला पार्ट है इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना। कहने का मतलब ये है कि ये आपका dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर, दैट मींस 2x का होल स्क्वायर। तो जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन आए तो इस तरह से आपको जो x वाला पार्ट होगा उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसी में आपको इस फॉर्म में भी जब क्वेश्चन आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा इसका अलग फॉर्म है, वो हम बताएंगे आगे। फिलहाल इसको देखते हैं। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो x वाला पार्ट स्क्वायर को छोड़ के उसको कुछ मान लेना। तो हम लोग t मानते हैं जनरली, मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 2x। तो जैसे ही t माने फिर से वही प्रोसेस, यानी अब इसको हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx एंड 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1। फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू dx, और यहां पे हम लोग को दिख रहा है dx, तो यहां से dx का वैल्यू अगर निकाल दें तो dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dt अपॉन 2। अब इस क्वेश्चन यहां dx का वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो ये आपका जो बन जाएगा ये वाला, देखिए dx के बदले में 1/2 चला गया बाहर, और ये आ गया dt अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला इस 1 के बदले में, यानी 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाता है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। अब इस क्वेश्चन में x के बदले में t और a के बदले में 1, बस इसमें सेट कर देना। तो 1/2 एंड log ऑफ x दैट मींस t प्लस अंडर रूट x स्क्वायर t स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस c। अब t हम लोग किसको माने थे, तो 2x को, तो 1/2 log ऑफ x, यानी t के बदले में 2x आ गया, प्लस अंडर रूट यहां देखिए x स्क्वायर यानी t स्क्वायर, और t 2x है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि स्क्वायर रूट के अंदर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। देखिए, तो आपको यहां पे इंटीग्रेट करते वक्त कुछ बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज, तो इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है सबको आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद जब आप इंटीग्रेट कीजिए तो उसमें आप फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढिए, और अगर फंक्शन और डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल जाए तब तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन और डेरिवेटिव नहीं मिले आपको तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज करना, और जैसे चेंज करेंगे तो हम लोग को फंक्शन भी दिख जाएगा और उसका डेरिवेटिव भी दिख जाएगा। तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका क्वेश्चन है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 1। तो फिर से देखिए क्वेश्चन वही आपका जो भी बताया,
कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो x वाला पोर्शन है उस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के जो बचा है उसको हम लोग t एज्यूम कर लेंगे। तो लेट t इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x, जो पीछे हम लोग किए थे प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहां से फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहां आइए, देखिए 2 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहां से तो dt अपॉन dx ये हो गया -1 और ये dt इज इक्वल टू माइनस dx, और यहां क्वेश्चन में हम लोग को dx दिया गया है, यहां dx का अगर वैल्यू निकाल दें तो हो जाएगा आपको -dt। अब इस dx के बदले में -dt क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहां पे 2 माइनस x को हम लोग t एज्यूम कर चुके हैं, तो ये t स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1 और 1 को 1 का स्क्वायर। अब यहां से माइनस आपका हो गया बाहर, ये बच गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, और ये फार्मूला तो हम लोग जस्ट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। तो माइनस ऑफ लॉग x होता है, यहाँ t है, तो t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और जो हम लोग t एज्यूम किए थे उसको क्वेश्चन में रख देंगे, माइनस ऑफ लॉग t दैट मींस 2 माइनस ऑफ x प्लस अंडर रूट t के बदले में 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब हम चाहे तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला पे और लगा दे इसमें, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस x प्लस अंडर रूट, तो देखिए a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आपका 1 तो पहले से था ही, प्लस c। अब देखिए माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 4x 2 इंटू x एंड प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से अगर हम लोग छोटा छोटा बात को ध्यान में रखें इंटीग्रेशन में, तो कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो जितना भी कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, उसको जितना बार हो सके रिवीजन करते रहिए और उसको लिख के रिवीजन कीजिए जितना बार हो सके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, क्या बताया कि जो x वाला पोर्शन है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ये हम लोग कर सकते हैं कि dx अपॉन 9 दैट मींस 3 का स्क्वायर माइनस 25, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग को x वाला पार्ट पे स्क्वायर दिखे, तो स्क्वायर हटा के जो बचे उसको t मान लेंगे। तो लेट t इज इक्वल टू 5x। अब t मानने के बाद इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और t दैट मींस dt अपॉन dx, और ये 5 तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट अकेला नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तब होगा जब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं। यहां वेरिएबल के रूप में x है, यहां 5 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहां से dt इज इक्वल टू 5 dx, और dx का वैल्यू अगर निकाल दें तो dt अपॉन 5। अब इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो यहां से ये आपका dx और dx के बदले में dt अपॉन 5, तो ये 1/5 बाहर, और ये dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए
9 को लिखे 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 5x के बदले में t, और ये हो गया आपका t स्क्वायर। अब फिर से फॉर्मूला आते हैं, और फॉर्मूला हम लोग का क्या है, तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस b। अब इस पे अगर हम लोग देखें, ये जो क्वेश्चन हम लोग का x के बदले में t और a के बदले में 3, क्या करते हैं 1/5, और ये साइन इनवर्स ऑफ x यानी t और a यानी 3 प्लस c, और t हम लोग किसको माने थे, तो 5x को, ये आपका हो गया 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5, देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी तो आप देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x का पावर 4 इंटू dx। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है क्वेश्चन में कि यहाँ दो फंक्शन आपको दिख रहा है, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, लेकिन कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। यहाँ करना क्या आपको, तो 3x अपॉन 1 प्लस यहाँ 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2, और x का पावर 2 को x स्क्वायर, और इस टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद क्या बताएं कि जब भी आपको x वाला पार्ट यानी x स्क्वायर वाला पार्ट में स्क्वायर दिख जाए, तो स्क्वायर को हटा के जो बचे उसको हम लोग t एज्यूम कर लेंगे। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x स्क्वायर। अब इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये t आपका हो गया dt अपॉन dx, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कांस्टेंट तो है लेकिन इसके साथ वेरिएबल x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर चला जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे dx का, तो ये हो गया आपको dt इज इक्वल टू 2 रूट 2x इंटू dx, और अगर dx का वैल्यू निकाल लें तो dt अपॉन 2 रूट 2 एंड x। अब इस dx के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इसमें पुट कर सकते हैं, और अगर पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, यहाँ आपको 3x अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड dx के बदले में हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं dt अपॉन 2 रूट 2 इंटू x, ये x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3/2 रूट 2 तो कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर, और आपको बच गया dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको हो जाता है tan इनवर्स ऑफ t, ये आपको 3/2 रूट 2, और ये आपको इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स ऑफ t प्लस ऑफ c। यहाँ पे c आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 3/2 रूट 2, और ये tan इनवर्स और t के बदले में रूट 2x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस